Good morning, class. Today we will write question answer of chapter first. So open your notebook. Students, pay attention on writing and your spelling. Okay. Okay. We will write B part because जो आपका A part है उसमें आपके MCQs हैं क्वेश्चन. तो आई डोंट नो कि आपके पास बुक है या नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ नोटबुक का ही वर्क करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज गोइंग टू विजिट द इन में कौन जा रहा था. वॉज ही समवन इम्पोर्टेंट, क्या वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन था. हाउ डू यू नो, अगर वो इम्पोर्टेंट पर्सन था तो आपको कैसे पता चलता है. देन योर आंसर इज पिकासो. द ग्रेट स्पेनिश पेंटर वॉज गोइंग टू विजिट द इन. पिकासो एक महान स्पेनिश पेंटर जो है वो इन में विजिट करने जा रहा था. ट्रूली, सच में, ही वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, सच में ही वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन था. वी नो इट, हमें ये पता चलता है. एज ही वॉज ए वेरी पॉपुलर पेंटर, जैसे कि वो एक बड़ा ही प्रसिद्ध यानी पॉपुलर पेंटर था. सीन ऑल्सो शोज दिस, और जो हम चैप्टर रीड किया हमने ये सीन भी हमें यही दिखाता है. क्वेश्चन नंबर 2, why did Amandine try to remove the burning tablecloth from the fire? Amandine ने जलता हुआ टेबल क्लॉथ आग से निकालने की कोशिश क्यों की. तो आंसर होएगा आपका बिकॉज एवरी टाइम, बिकॉज क्योंकि एवरी टाइम हर समय, प्रत्येक टाइम, व्हेन पिकासो कम टू देयर इन, जब भी पिकासो कम आता था देयर इन उनकी इन में, ही यूज टू ड्रॉ अ पेंटिंग, तो वो ड्रॉ करता था पेंटिंग ऑन द टेबल क्लॉथ पर. एंड दिस टाइम, और इस बार, व्हेन ही डिड सो, जब उसने ऐसा किया, यानिक थ्रू इट इनटू द फायर, यानिक ने वो जो टेबल क्लॉथ पर ड्राइंग थी उसको आग में डाल दिया. दैट्स वाई, इसी कारण, अमेंडन ट्राई टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम द फायर, और इसीलिए अमेंडन ने कोशिश की उस जलते हुए टेबल क्लॉथ को आग से निकालने की. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिड अमेंडन थिंक हर फादर वुड बी एंग्री विद हर फॉर द बर्न्ड टेबल क्लॉथ. व्हाट टेल्स यू दिस. डिड, क्या, अमेंडन थिंक, अमेंडन ये सोचती ही थी कि हर फादर, उसके पिता, वुड बी एंग्री, गुस्सा होंगे, विद हर, उस पर, फॉर द बर्न्ट टेबल क्लॉथ, जले हुए टेबल क्लॉथ के लिए. व्हाट टेल्स यू दिस, तो ये इससे आपको क्या पता चलता है, ये जो है इससे आपको क्या पता चलता है. आंसर इज, शी न्यू दैट, वो जानती थी, हर फादर विल बी अपसेट विद हर, वो जानती थी कि उसके फादर क्या होंगे, विल बी अपसेट, उससे उदास हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, विद हर, उससे, अबाउट द बर्न्ड टेबल क्लॉथ के लिए. इट टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है कि शी वॉज नॉट वरीड अबाउट एंगर ओनली, ये हमें बताता है कि वो सिर्फ इस बात के लिए चिंतित नहीं थी कि एंगर यानी उसके फादर गुस्सा होंगे, ओनली, एंड बोथ अमेंडन एंड हर फादर लाइक्ड पिकासो वेरी मच. तो यहाँ हमें क्या पता चला कि वो जानती थी कि उसके फादर जो हैं वो नाराज़ तो होंगे उससे जले हुए टेबल क्लॉथ के लिए. ये हमें ये बताता है कि लेकिन शी वॉज नॉट वरीड अबाउट एंगर ओनली, वो सिर्फ गुस्से से के लिए चिंतित नहीं थी. बोथ, दोनों ही, अमेंडन और हर फादर जो है वो पिकासो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई, तो मैंने सोचा कि वो झूठ बोलने जा रही थी. तो ये किसने कहा था, यानिक ने. कब कहा था, जब अमेंडन के फादर ने अमेंडन से पूछा था, क्या उसने यानिक को इसके बारे में, ड्राइंग के बारे में पहले बताया था. तो तब यानिक के माइंड में थॉट आई थी कि मुझे लग रहा था कि शायद अमेंडन जो है झूठ बोलने जा रही थी. हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, तो आपने बताना है इस लाइन को बोलने वाला स्पीकर कौन है. वाई डिड ही थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू लाई, और उसने ऐसा क्यों सोचा कि वो झूठ बोलने जा रही थी. तो यहाँ पर आंसर होगा ही वॉज यानिक, ये यानिक था. ही वॉज
टॉकिंग अबाउट अमेंडन, वो अमेंडन के बारे में बात कर रहा था। यानिक थॉट दैट, यानिक ने सोचा कि शी वॉज गोइंग टू टेल अ लाई, कि वो झूठ बोलने जा रही थी, बिकॉज क्योंकि शी वॉज ऑलवेज एंग्री विद यानिक, क्योंकि वो हमेशा ही यानिक से क्या रहती थी, एंग्री, गुस्सा रहती थी। क्लियर? सो टुडे योर होमवर्क इज राइट क्वेश्चन आंसर एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Okay.